रिपोर्ट है। इसमें एक व्यक्ति बेशुद्ध अवस्था में, बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मार्शल को मिली, बीट मार्शल को, और फिर उसकी सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक श्री जबरवाड़ और उनकी टीम वहां पहुंच गई। एसीपी सागर कौड़े भी वहां गए, डीसीपी भी गए, और सब इस चीज की गहन तफ्तीश कर रहे थे कि इसमें आखिर में असल घटना क्या है। शुरुआती तौर पर डॉक्टर भी कुछ बताने में सक्षम नहीं थे, पर हमारी टीम को और जो भी वहां आए थे उनको उनके गले में पड़े हुए दाग देखकर ये संशय था कि निश्चित तौर पर संदेह था कि ये एक मृत्यु का प्रकार हो सकता है। पहले अकस्मात मृत्यु रजिस्टर किया गया, दर्ज किया गया, और उसके तुरंत पश्चात तफ्तीश की गति तीव्र की गई और तुरंत ही हमारे लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मिल गया, जहां पे 2 तृतीयपंथियों ने ये स्वीकार किया था एक तीसरे व्यक्ति के पास कि हमसे उसके पास से 4,000 रुपया निकालने में, उसके पास जो भी पैसे थे वो निकालने में हमसे एक ऐसी घटना हो गई जिससे वो व्यक्ति बेहोश था। आगे क्या घटना हुई हमें मालूम नहीं। वहां पर घटनास्थल पर बहुत ही गहराई से लोकार्ड प्रिंसिपल के अंतर्गत कि अपराधी अपने साक्ष्य छोड़ जाता है, तफ्तीश करने पर कंडोम्स के पैकेट मिले और फिर इस तपास की गति को और तीव्र करते हुए उन दोनों तृतीयपंथियों को पकड़ लिया गया। यहां मृत व्यक्ति बसराज भीमा इटकल की भी पहचान कर ली गई, शिनाख्त कर ली गई, और जो 2 आरोपी थे अंजलि बाळू जाधव और अनीता शिवाजी माने, ये 25 और 26 वर्षीय हैं। इनके द्वारा अभी तक की उद्घाटित ये पहली घटना है। हो सकता है कि ऐसी घटनाएं ये कर रहे हों, पर व्यक्ति शर्म के मारे आकर फरियाद ना दे रहा हो, तो ऐसी घटनाएं हो सकता है कि हो रही हो पहले भी, और ये पहली बार चूंकि एक व्यक्ति मर गया इसलिए ये सामने आ पाया। यहां 3 प्रश्न खड़े होते हैं कि तृतीयपंथियों की सामाजिक समस्या क्या है। तो पहला प्रश्न यह है कि उनकी सामाजिक समस्या यह है कि परिवार से शुरू होता है। परिवार के लोग, अगर कोई तृतीय लिंग का व्यक्ति पैदा हुआ, किन्नर पैदा हुआ घर में, और किन्नरों की जमात आकर उनको ले जाना चाहती है, तो वो ले जाने देते हैं। ये अपराध है। आप अपने बच्चे को हजार्डस कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक गंभीर और संजीदा अपराध है। दूसरा जो मुद्दा है, और इसलिए हम आगे जो भी अपने बच्चे को इन किन्नरों को सौंपेंगे, बच्चे का लिंग कोई भी हो, अगर आप इन किन्नरों को सौंपेंगे तो आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत अपराधी की कैटेगरी में आएंगे। आप पर केस दर्ज होगा और आपको हिरासत में लिया जाएगा। दूसरा, जो किन्नर जबरदस्ती ले जाएंगे उनके खिलाफ आप केस दर्ज कराइए, और अगर आपने केस दर्ज नहीं कराया तो आप तो आरोपी होंगे ही। जो किन्नर इन बच्चों को ले जाएंगे उन पे भी अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और अगर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो जो पॉक्सो केस के अंतर्गत उन पे केस रजिस्टर होगा। और तीसरा जो मुद्दा है वो इनके पुनर्वसन का है, क्योंकि जो आ चुके हैं इस क्षेत्र में उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो इनके पुनर्वसन के लिए हम जो किन्नर तैयार हैं उनको CSR फंड से हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनका मैपिंग करेंगे, उनके साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे, और फिर उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके छोटे कामों में, जैसे प्लम्बिंग, टाइल फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, इस तरह के छोटे कामों में उन्हें स्किल डेवलपमेंट उनका करवाएंगे, और उनको विभिन्न फैक्ट्रियों में
हम उनको नौकरी दिलाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इसके लिए उनकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए, उनको इजी मनी और इजी लाइफ छोड़ना होगा जो उनकी आदत बन चुकी है। और अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो सेक्शन 8 इटपा एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत हम उन पे केस दर्ज करेंगे जो कि गंभीर अपराध है और उसकी सजा बड़ी है। तो हम इटपा सेक्शन 8 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई करेंगे, ना कि जुजबी कार्रवाई जो छोटी मोटी कार्रवाई होती है बीपी एक्ट के अंतर्गत, वो कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये सॉलिसिटिंग है और इसके लिए स्पष्ट उल्लेख है सेक्शन 8 इटपा, सॉलिसिटिंग इज नॉट अलाउड ऑन द पब्लिक प्लेस और ये एक गंभीर अपराध है।